हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और इस वर्ष अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, या फिर अगर आप नया दक्षिणावर्त शंख लाते हो तो उसको कैसे पूज कर अपने मंदिर में रखना चाहिए, या फिर यह स्पष्टता करना चाहूँगा कि जिनके वहाँ हमारे द्वारा दक्षिणावर्ती शंख अभी तक पहुँच गए हैं उनको केवल पूजा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा आदि सब हम करके ही देते हैं, पूजा भी हम भी करके ही देते हैं, लेकिन फिर भी दीपावली में साल में एक बार अवश्य करनी चाहिए। तो ये स्पष्टता कर दूं ताकि फिर से वही चीज़ रिपीट ना हो। लेकिन आज के इस विषय में, इस वीडियो में मैं संपूर्णतः विस्तार से लेकिन संक्षिप्त से दक्षिणावर्ती शंख की घर में कैसे स्थापना की जाती है वो आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या सामग्री लगती है इसकी पूजा में, कैसे पूजा की जाती है, और फिर इसका नित्य प्रयोग आप कैसे कर सकते हो, यह सारा कुछ आज के विषय में वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ों की स्पष्टता करना चाहूँगा कि बहुत सारे जगह पर ऐसे मतांतर है कि दक्षिणावर्ती शंख जो स्वयं समुद्र में से निकलते हैं तो वो स्वयंभू है। तो कुछ विद्वानों का मतांतर है कि प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, कुछ का मत है कि नहीं करनी चाहिए। तो करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई दोष नहीं लगता, लेकिन करके ही प्रयोग करते हैं तो एक अच्छी चीज़ होती है। अब जैसे मैंने कहा कि दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना इस वर्ष 24 अक्टूबर को, अर्थात चतुर्दशी दीपावली जिस दिन एकत्रित है, इकट्ठा है, उसी दिन को करनी है। और संभव हो तो प्रयत्न कीजिएगा कि शाम के 6:30 बजे के बाद या 7 बजे के बाद इस शंख की स्थापना अपने घर में करें, अर्थात अपने मंदिर में करें। अब कैसे करनी है, क्या करनी है, तो वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम यहाँ स्थापन आदि करके दक्षिणावर्ती शंख की पूजा आदि करेंगे, लेकिन उसके पश्चात नित्य क्या होता है कि शंख में क्या जल भर के रखना चाहिए? हाँ, अवश्य ही रखना चाहिए। क्यों नहीं, शंख में जल तो भरकर रखना ही चाहिए, और वो भी 3 बार थोड़ा थोड़ा लेकर भरना है। उस जल को दूसरे दिन सुबह जब नया जल आप उसमें डालोगे, उससे पहले ये जो पुराना वाला शंख में जल है वो या तो अगर आपकी ऑफिस में है तो पूरे ऑफिस में वह जल छिड़क दीजिए, या तो आपके घर में है तो पूरे घर में वह जल छिड़क दीजिए। अगर घर में किसी को पेट की, आंतों की बीमारी वगैरह है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कैल्शियम की कमी है, तो वो शंख वाला जल उन्हें पिला दीजिए। बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन शंख में जल अवश्य भरकर रखना ही है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा और स्थापना कैसे की जाती है। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने शंख स्थापना के लिए सब प्रिपरेशन किया है, और ये दक्षिणावर्ती शंख है और ये प्राण प्रतिष्ठित है, मेरा स्वयं का है। उसके लिए मैंने यहाँ पर पुष्प लिए हैं, प्राप्य पुष्प, कुमकुम है, चंदन है, थोड़े से अक्षत लिए हैं, पूजा के पत्ते लिए हैं, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, जो भी प्राप्य हो ले लीजिए आप। उसके अलावा मैंने कलश आदि लिया है, जैसे आचमन है, पूजा पंचोपचार या जो भी आप करते हो उसके लिए ज़रूरत होगी। फिर एक दीप की भी ज़रूरत होगी, दीप प्रज्वलित करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दीप भी लिया है। कर्पूर की आरती करेंगे संक्षिप्त में, तो कर्पूर भी लिया है। और जैसे पूजन की सामग्री है, अबीर है, चंदन है, कुमकुम है, गुलाल आदि है। फिर नैवेद्य के लिए मैंने एक सेब लिया है, पुगी फल है, यज्ञोपवीत और धूप दीप आदि जो भी है। और स्थापन के लिए मैंने यहाँ पर अक्षत लिए है। और शंख देवता को स्नान करवाने के लिए मैंने एक कॉपर प्लेट लिए है, तो ये देख सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने यहाँ पर स्थापन के लिए जैसे एक सफ़ेद टुकड़ा और उसके नीचे चौकी है, बाजोट है। अगर आप डायरेक्ट मंदिर में भी करना चाहते हो तो वो भी उस हिसाब से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरी पूजन की सामग्री है जो इस प्रकार से सब रेडी करनी है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे स्थापन करता हूँ, कैसे स्थापना आदि करते हैं, और कैसे बहुत ही संक्षिप्त में, लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, ना ही लंबे विधि विधान इसमें बताऊँगा, क्योंकि शंख की पूजा में ये चलता है। लेकिन जो उसमें स्थापना करने के बाद जो स्तोत्र होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको अब वो दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पर चौकी मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, वैसे अधिक तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट ऐसे ही अक्षत की ढेरी बना लीजिए। उसके ऊपर जैसे मैंने पूजा का एक पत्ता आपको दिखाया था, बताया था, पूजा का पत्ता ऐसे रख दीजिए। उसके ऊपर शंख देवता को रख दीजिए। हालांकि मैं आपको बता दूं,
ये शंख है उसका स्टैंड है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो स्टैंड हो वैसा ही स्टैंड हो, हमें सिर्फ स्टैंड चाहिए। शास्त्रों में तो शंख को चांदी के पात्र या स्टैंड में ही रखने की विधि और विधान बताया है, लेकिन समय समय के साथ अपनी परिस्थिति अनुसार धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अभी इस स्टैंड में शंख देवता को रखे हैं, फिर मैं भविष्य में चांदी के पात्र उनके लिए बनवाऊंगा, उसमें रख दूंगा। तो ये हो गया पूरा सामान ऐसे। फिर एक और पत्ता मैंने यहाँ रख दिया है, और हालांकि मैं ये कहूँगा आप चाहो तो यहाँ ड्राई फ्रूट भी अर्पण कर सकते हो, दूध का भोग है, मिश्री है, सफ़ेद कोई भी भोग अर्पण कर सकते हो। क्योंकि मेरा ये जो है शंख ऑलरेडी पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा आदि किया हुआ है, प्रतिवर्ष इसकी पूजा कर रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ यूट्यूब मतलब आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अधिकतर कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी पूजा फिर से करने ही वाला हूँ दीपावली की रात्रि को। तो इस तरह से पहले ये स्थापना आप बना दीजिए पूर्ण रूप से नीचे या फिर किसी भी पात्र में। फिर दीप प्रज्वलित करना है, तो किसी भी पात्र में यहाँ पर मैंने दीप रख दिया है, दीपदान करना है, अर्थात दीप जब तक पूजा करते हो तब तक दीप प्रज्वलित रखना है। तो सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए, और जो भी मंत्र श्लोक आता है आप बोल सकते हो, इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है कि यही बोलना है। ओम अग्नि ज्योति रवि ज्योति चंद्र ज्योति तथैव च उत्तमः सर्वज्योति नाम दीपोयम प्रतिगृह्यताम्। दीप नारायण को प्रज्वलित कर लीजिए। उसके पश्चात अब हम शुरू करते हैं शंख देवता की पूजा। सर्वप्रथम आचमन करते हैं। ओम ह्रीं केशवाय नमः, ओम ह्रीं नारायणाय नमः, ओम ह्रीं माधवाय नमः, ओम ह्रीं गोविंदाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य। आचमन कर लेने के बाद अपने हाथ साफ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। वैसे इसमें बाकी और विधि विधान कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, संकल्प की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप चाहो तो हिंदी में या अपने रीजनल लैंग्वेज में संकल्प ले सकते हो भगवान से प्रार्थना करके। क्योंकि मैं ये यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप ये प्रार्थना कर सकते हो कि मेरे घर में 10 प्रकार से लक्ष्मी की प्राप्ति हो, पवित्र वातावरण हो, नकारात्मक जो ऊर्जाएं है वो दूर हो, कलह क्लेश जो भी अगर घर में होता है तो वह सब दूर हो के शांति हो। इसलिए मैं अपने घर में नए दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके साथ जो मैं स्तोत्र आपको बताऊंगा उस स्तोत्र के यथाशक्ति पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सिर्फ ये संकल्प लेके फिर सीधा ही हम शुरू करते हैं यह पूजा। इसमें थोड़े से फिर पुष्प डाल दीजिए। जो भी पात्र में आप पूजा करना चाहते हो वहाँ मैंने ऐसे इस प्रकार से शंख देवता को ले लिया है। अब कुछ करना नहीं है, हम सिर्फ एक शंख की जो मूल गायत्री है, पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्, या कुछ मतांतर से कहते हैं तन्नः शंखः प्रचोदयात्। तो आप जो भी चाहो बोल सकते हो। तो सबसे पहले शंख देवता को बैठने के लिए आसन देना है। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ओम दक्षिणावर्ती शंखाय नमः। आसनार्थी पुष्पमयासनम समर्पयामि। हालांकि मैं आपको बता दूं ध्यान आदि आता है, सब कुछ आता है, लेकिन किया हुआ है इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप संक्षिप्त में इसी प्रकार से विधि विधान आदि कर सकते हो। फिर 4 बार जल अर्पण कीजिए। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ओम श्री दक्षिणावर्ती शंखाय नमः। चरणयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, अर्घ्यान्तरेण आचमनीय जलं समर्पयामि, सर्वांगीय स्नानीय जलं समर्पयामि। ओम श्री दक्षिणावर्ती शंखाय नमः। इस प्रकार से शंख के ऊपर 4 बार जल चढ़ाइए। फिर शुद्ध जल से पूरे शंख को आप शुद्ध कर दीजिए, अर्थात पोंछ दीजिए। और उस समय पर आप चाहो तो कोई भी स्तोत्र श्लोक जैसे श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकते हो, लक्ष्मी जी के कोई भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, या जैसे हमने एक ही गायत्री ली है कि पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। बस ऐसे शुद्ध जल से स्नान करवा दो। गंगा जल आदि तीर्थों के जल आपके पास है तो उससे ही स्नान करवाइएगा। फिर शंख देवता को पोंछना है। फिर शंख को पोंछकर ऐसे स्टैंड के ऊपर, या आपके पास अगर कटोरी है तो कटोरी में चावल भर के, या
किसी भी कपड़े के ऊपर चावल रख के चावल की ढेरी के ऊपर ही शंख को रखिए। और मूल बात यह है कि जब ये सबसे बड़ा विधान है और ये मैंने खुद पढ़ा हुआ है, संशोधन में पाया है कि शंख के अंदर शंख की साइज के अनुसार 3 बार ऐसे जल रखना है, 1 2 और सिर्फ 3 बार। तो ये जल रखना मत भूलिएगा। अब शंख की स्थापना करने के बाद जैसे हम भगवान को वस्त्र आदि पहनाते हैं, वैसे ही शंख को भी वस्त्र अर्पण करना है और वही मूल गायत्री से ही हमें वो पहनाना है कि ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात। इस प्रकार से मौली आप उसके ऊपर पहना दीजिए, शंख के ऊपर। उसी प्रकार से फिर यज्ञोपवीत भी है, तो यज्ञोपवीत भी आप शंख को पहना सकते हो, शंख के ऊपर अर्पित कर सकते हो। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात। फिर यज्ञोपवीत लेके यज्ञोपवीत भी आप ऐसे पहना सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयत्न कीजिएगा कि यज्ञोपवीत भी ऐसे पहनाइए। फिर 2 बार जल लेना है, शंख देवता को दिखाकर फिर पात्र में छोड़ दीजिए 2 बार। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात। वस्त्र और यज्ञोपवीत अच्छे से पहनाना है, अच्छे से पहनाइएगा। अब टीका लगाना है, तो सबसे पहले चंदन का। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात। तो पहले मैंने चंदन का टीका लगाया, उसके ऊपर या उसके बाद उसके ऊपर कुमकुम से टीका लगाइए। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात। फिर उसके ऊपर अक्षत अर्पण करने हैं। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात। फिर पुष्प अर्पित कीजिए। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात। पुष्प अर्पित कर दिए। फिर धूप अर्पण करना है, तो धूप प्रज्वलित करके, धूप भी प्रज्वलित करके आप शंख देवता को अर्पित कर सकते हो। और करना ही है क्योंकि उसमें धूप का भी एक अंग आता है। तो धूप लेकर ऐसे शंख के ऊपर से 3 या 5 बार घुमाइए। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात। फिर धूप ऐसे अर्पित कर देना है। और उसके बाद जैसे दीप किया ही है, दीप हमने प्रज्वलित किया है, तो दीप अर्पित करना है। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात। तो आप देख सकते हो दीप और धूप दोनों अर्पित किए हैं। फिर नैवेद्य अर्पित करना है, तो हमने यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि एक फल रखा है। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात। तो हमने यहाँ पर फल अर्पित किया है। अब यह जो फल है वो हमें शंख देवता को भोग स्वरूप खिलाना है। और मैं फिर से स्पष्टता करूँ, आप चाहो तो दूध अर्पित कर सकते हो, ड्राई फ्रूट अर्पित कर सकते हो, मिश्री अर्पित कर सकते हो, खीर अर्पित कर सकते हो, तो वो भी आप चाहो तो यहाँ पर अर्पित कर सकते हो। और फिर भगवान को अब हम खिलाते हैं। तो अब हम शंख देवता को खिलाते हैं। ओम प्राणाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम समानाय नमः, एवं परब्रह्मणे परमात्मने नमः। एक आचमनी या चम्मच भर के जल छोड़ना है पात्र में। नैवेद्य मध्य पानीय जलम समर्पयामि क्षणम विरम्य पुनः फिर से भगवान को भोग खिलाना है। ओम प्राणाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम उदानाय नमः,
ओम समानाय नमः एवं परब्रह्मणे परमात्मने नमः। फिर 3 बार जल छोड़ दीजिए। उत्तरापोषणादिकम समर्पयामि, हस्तमुख प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख्याचमनीय जलम समर्पयामि। अब मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने विधि भगवान को भोग खिलाने की है पंचमुद्रा द्वारा, प्राण अपान व्यान समान उदान, अगर आप ये नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाते हो, कोई चिंता मत कीजिए। केवल पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात् नैवेद्यम समर्पयामि या नैवेद्यम निवेदयामि। ताकि फिर ये ना हो, बहुत लोग जैसे कहते हैं कि आप जो जो शब्द बोलते हैं सारे लिख कर प्रस्तुत करो, लेकिन कुछ कुछ कारिकाएँ होती है, कुछ कुछ श्लोक आदि होते हैं और सारी चीज़ें लिखने में बहुत समय लगता है। इसीलिए शायद मैं कभी कभार कमेंट का भी उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि समय ऐसा है, दीपावली है, अनुष्ठान बहुत सारे हैं, बाकी सारे कार्य है, मतलब बहुत सारा कुछ है। सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो बाकी सारे काम अधूरे रह जाते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि अगर जिस प्रकार से मैंने ये बोल के भोग लगाया है, खिलाया है, अगर आपको आता है तो उत्तम बात है, नहीं आता है तो फिर या तो वीडियो देखकर आप इसे फॉलो कर सकते हो। इन शॉर्ट में मैं यही कहूँगा। तो इस प्रकार से भोग खिलाने के बाद जैसे पुगी फल अर्थात सुपारी होती है, पत्ता हमने रखा है, वो अर्पित करेंगे। अब ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। तो यहाँ पर आप पुगी फल अर्पित कर सकते हो। जैसे पत्ता तो है तो मैंने पुगी फल रखी है। यथाशक्ति आप यहाँ पर दक्षिणा भी रख सकते हो, जो फिर किसी या तो ब्रह्म देवता को या तो किसी मंदिर में या तो किसी ज़रूरतमंद को वो दान कर सकते हो। ये हो गया, बस सिर्फ इतनी सी ये पूजा है। और उसके पश्चात जो सौभाग्य द्रव्य है, अबीर है, गुलाल है, कुमकुम है, चंदन आदि जो है, वो जो अर्पित करना है वो अब हम करते हैं। और जैसे आप देख सकते हो, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा लेना है और अर्पित करना है। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। इस प्रकार से यह अबीर, गुलाल, कुमकुम आदि जो भी है वो सब समर्पित कर दीजिए। और फिर इसके पश्चात हम संक्षिप्त, उत्तम, अति उत्तम और सबको आती है वो आरती जो है कर्पूर से, वह कर्पूर से अब हम आरती करते हैं। फिर कर्पूर से आरती करनी है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से आरती उतारने के बाद फिर इसे पात्र में रख दीजिए, जल से प्रदक्षिणा कर दीजिए। जलैहि शीतलेन कर्णकृत्यम। फिर हाथों से भगवान को आरती देनी है। देवे तत्वा देवताभिवंदनम। फिर स्वयं आरती लेनी है। स्वा आत्मा कल्याणार्थे स्वात्मा विचक्षुः वंदनम। फिर अपने हाथ वॉश कर लेने हैं। हस्तम प्रक्षाल्य, हाथ पोंछने के बाद फिर भगवान दक्षिणावर्ती शंख के चरण कमलों में नमस्कार करना है। और फिर क्षमा याचना करनी है कि हे भगवान, हे दक्षिणावर्ती शंख, अगर जाने अनजाने इस संक्षिप्त पूजा में हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिएगा। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्
करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयामि। ओम यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णता याति सद्यो वन्दे तम अच्युतमिति मंत्रेण क्षमायाचनं समर्पयामि। फिर यह जो पुष्प है वह शंख देवता के आगे समर्पित कर दीजिए। और फिर आपने जो संकल्प लिया था, उसके पश्चात जो शुरुआत में हमने संकल्प लिया था कि यथाशक्ति हम शंख की स्थापना वगैरह आदि करेंगे, तो अगर आपने वो संकल्प लिया है तो हाथों में या तो जल लेकर वह संकल्प छोड़ दीजिए कि जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। और हमने जो संकल्प लिया था शंख देवता आपकी स्थापना के लिए, वह पूजा का संकल्प यहाँ पूर्ण होता है, उसको आप स्वीकार कीजिए। ये हो गया। लेकिन यह स्थापन करने के बाद, ये स्थापना करने के बाद इसको फिर उठाना कब है? अगर आप मंदिर के बाहर स्थापना करते हो तो डायरेक्ट जब मंदिर में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे दिन अर्थात नूतन वर्ष जब आरंभ होता है विक्रम संवत के दिन, प्रतिपदा तिथि में दीपावली के दूसरे दिन, तो शंख देवता को स्नान आदि करा के, शुद्ध जल से स्नान आदि करा के, फिर सब कुछ साफ करके शंख को मंदिर में स्थापित कर दीजिए। अगर मंदिर में है तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन इस प्रकार से स्थापना की है तो फिर शंख देवता को साफ करके टीका लगा के 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी भर के फिर उनको मंदिर में स्थापित कर सकते हो, या जहां आपकी ऑफिस है, व्यापार का स्थल है, वहां पर आप इस प्रकार से उन्हें रख सकते हो। अब ये तो पूरी हो गई स्थापना विधि, पूजा विधि। लेकिन दीपावली की रात्रि को शंख को इस तरह से स्थापन कर लेने के बाद उसके लिए स्पेशल स्तोत्र है, जिसे दक्षिणा लक्ष्मी स्तोत्र भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी के 12 नाम भी कहे जाते हैं। और शंख स्थापना के लिए, शंख को श्रवण करवाने के लिए यह स्तोत्र सिर्फ एक ही बार करना है, वो भी वर्ष में एक बार, वो भी दीपावली की रात्रि को 6:30-7 बजे के बाद। इस प्रकार से पूजा करके सपरिवार आप चाहो तो बैठ सकते हो, या फिर आप अकेले भी इसके पाठ करते हो तो 101 पाठ करने का विधान है। या मैं ये कहूँगा कि आप यथाशक्ति पाठ करें, कोई चिंता नहीं है। स्थापन करके फिर वो पाठ करने हैं। और वो स्तोत्र बहुत ही छोटा स्तोत्र है। वो स्तोत्र कौन सा है? तो अब हम वो पाठ आपको सुनाते हैं। आपको वो 101 पाठ करने का प्रयत्न करना है। ये स्थापन वहाँ पर हो जाएगा। दीप प्रज्वलित अवश्य रखना है जब तक आप यह पाठ करते हो। तो अब सुनिए वह स्तोत्र। श्री दक्षिण लक्ष्मी स्तोत्रम। ओम त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे, यथा त्वम् अचला कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा, कमला चंचला लक्ष्मीश्चला भूतिर्हरिप्रिया, पद्मा पद्मालया सम्यग् उच्चैः श्रीपद्मधारिणीं, 12 नामानि लक्ष्मीं सम्पूज्य यः पठेद, स्थिरा लक्ष्मीर्भवेत् तस्य पुत्रदारादिभिः सह। तो ये जो स्तोत्र मैंने यहाँ एक ही पाठ किया है, और वैसे देखा जाए तो 3 ही श्लोक है। लेकिन जब हम एक से अधिक पाठ करते हैं, मान लीजिए आप 101 पाठ करते हो, तो जो पहला पाठ है वो पूरा पढ़ना है, अर्थात तीनों के तीनों श्लोक पढ़ना है, जो शुरू होता है त्रैलोक्य पूजिते देवी से लेकर पुत्रदारादिभिः सह तक। लेकिन दूसरे से लेकर 100 पाठ तक जो है वो पहले श्लोक जो है त्रैलोक्य पूजिते देवी से लेकर शुरू करना है श्री पद्मधारिणी तक। तो मतलब 2 ही श्लोक पढ़ना है 100 बार, और उसके बाद जब अंतिम पाठ होगा, पहला और अंतिम पाठ पूरा पढ़ना है। कुल मिलाकर 3 या 4 श्लोक है, या 3 ही श्लोक है। तो अगर ऐसे दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करने के बाद इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है दीपावली की रात्रि को, दीपावली की रात को सायंकाल में 6:30-7 बजे के बाद, और इस प्रकार से दक्षिणावर्त की शंख की स्थापना आप घर में या तो व्यापार स्थल पर कर सकते हो। अद्भुत शांति मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, घर में नकारात्मकता जो भी है वो सारी दूर हो जाएगी। तो जैसे आपने देखा, ये था आज का एक प्रैक्टिकल विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और अगर आपको विषय और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।